याद दिला रहे हैं। कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना, कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना, काचो प्रसाद रहे बलवाना। हनुमान जी पर कोई असर नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। जमन जी ने बहुत बड़ाई किया कि आपका पिता बलवान है, इससे आप ही बलवान है, बहुत ज्ञानवान है। और उसके बाद जैसे ही हनुमान जी को, अब कितना अच्छा यहाँ संकेत है, पता है हम युवाओं के अंदर बहुत सारा बल है। यहाँ हम अपने जीवन से जब देखें तो इसलिए जग होता है कि ये अपने जीवन से रामचरितमानस के जो भगवान लीला करके दिखाए हैं, ये लीला अपने जीवन में ज्ञान के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से हमारे जीवन में उतर सके, इसलिए इतनी बड़ी भव्य जग की स्वागत और अनुष्ठान करवाया जाता है। अब हम युवाओं के अंदर असीम ताकत है, लेकिन हमारे अंदर कोई जगाने वाला चाहिए, और वो जगाने वाले हमारे माता पिता, हमारे गुरुगण, लेकिन उनका हम बात का कदर नहीं करते और इसलिए हम असफल रहते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने जब जगा तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज्ञा दो, क्या लंका को उठा के ला लो या क्या करो, पूरी साम्राज्य को इधर उधर कर दूं। लेकिन बेटा बस जाओ और जाके मैया भगवती को इतना ही तुम्हारा लीला है, इतना ही रोल मिला है कि जाओ और सिर पता लगा के आ जाओ, कोई उपद्रव नहीं करना। और हनुमान जी राम काज लगी जब अवतारा, सुनत भयम प्रगट अकारा। जैसे सुने कि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है तो पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लिया। और कितना अच्छा संकेत है, हमारा भी जीवन नहीं है मानव तन, भगवान की उत्थान, धर्म के उत्थान और समाज की रक्षा के लिए ही हुआ है। और धर्म में जितना हम बढ़ चढ़ के भाग ले सके, वहां हनुमान जी पिता का बड़ाई किया गया, नहीं असर पड़ा। उन्होंने कहा कि आप सर्वज्ञानी हैं, अतिरिक्त बलधामम हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसी भगवान के नाम लिया कि भगवान के लिए ये तन मिला है, भगवान के लिए इतनी अनुष्ठान ये जब हो रहा है तो बढ़ चढ़ के, जैसे आप लोग दान देते हैं ना, वैसे हनुमान जी बढ़ चढ़ के अब राम काज करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे हनुमान जी जब जाने लगे लंका, जब सागर को लांघने लगे तो वहां देवताओं के प्रेरणा से भेजे हुए परीक्षा लेने के लिए सुरसा आई, और सुरसा ने अपने मुंह को फैलाया। हनुमान जी ने विनती किया कि माँ मैं कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ, और उस कार्य को जब वापस करके आऊँ ना मेरे मैया, तो आप हमको खा जाना। लेकिन मैया तो परीक्षा तो ऐसे ही थोड़ी कि आपके हिसाब से प्रश्न उत्तर थोड़ी मिलेगा। वहां 100 योजन तक जितना हनुमान जी बढ़ाते थे उससे डबल करती, और ऐसा करवाती कि 100 योजन तक मुंह फैल गया। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मुख में जाके और निकल के, तो मैया ने वरदान दिया कि जाओ इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारी कार्य सफल हो, और मैं भी देवताओं की प्रेरणा से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। आगे बढ़े तो संगिका मिली, और संगिका राक्षसी थी, वो परछाई देखकर खींच के और अपनी भोजन बना लेती थी किसी भी जीव जंतु को। तो वहां हनुमान जी ने दया नहीं किया, वहां हनुमान जी ने उनका संहार किया। और आगे मैनाक पहले ना ये पर्वत चला करते थे, अचल नहीं थे। और पर्वत जब चले, अब एक पर्वत को अगर मन करे कि हम थोड़ा मेला घूम के आ जाएं, जोड़ के मेला घूम के आ जाएं, तो पर्वत है जहां बैठे वो लाखों करोड़ों मनुष्य जीव जंतु समाप्त। तो ब्रह्मा जी को बड़ा परेशानी होता था कि ये पर्वत लोग बड़ा परेशान करते हैं, हमको एक एक करके जन्म देना पड़ता है और ये एक ही बार समाप्त कर देता है।
तो भगवान नारायण से विनती किया कि ना क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि ये पर्वत को अचल कर दो, एक ही जगह पर कर दो। तो एक पर्वत बड़ा चतुर निकला, वो पर्वत है मैनाक, जो सोना का पर्वत था, और वो समुद्र के नीचे में जाके बैठ गया और हनुमान जी के पिताजी से सहयोग मांगा कि मेरे भैया, मेरे बाबूजी, मेरी माई बाप, आज मेरी जान बचा लो ना, क्योंकि पता है भगवान का चक्र चला है तो किसी को बख्शेगा नहीं और हमको भी अचल कर दिया जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो कि ऐसा तूफान चलाओ कि मैं समुद्र के अंदर ही दबा रहूं और हमको कोई देख नहीं पाए, जान नहीं पाए। इसलिए मैनाक पर्वत हनुमान जी को जब देखा कि उनके संतान जब जा रहे हैं तो वो पिताजी के जो परोपकार था ना, उस परोपकार के नाते उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर आता हूँ। कैसे? किसी को जब अड़ोस पड़ोस में हम जब देते हैं एक गिलास देख के, और सारे देवी देवताओं ने कहा, सारे पर्वतों ने कहा कि यही अवसर है कि उनका पुत्र किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, जिनकी जिस भाव से जिसका पिता तुम्हारा रक्षा किए थे और उन्हीं का पुत्र किसी कार्य से जा रहे हैं, तो उनका तुम्हारा ये बदला चुकाने का यही अवसर है मैनाक, और अपनी छुट्टा कर लो। और मैनाक पर्वत निकला, कहा कि महाराज थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। अब कितना अच्छा संकेत है कि हनुमान जी को सोना का पर्वत मिल रहा था, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया, क्योंकि राम की काम कब करना है, और यहाँ हमको ये छोटी सी बाली मिल जाए तो उलझ जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी से प्रेरणा लेके चले और हनुमान जी ने आगे गए। लंकिनी मिली और लंकिनी हनुमान जी जब गए तो बड़ी मच्छर सा छोटा सा रूप बना के जाने लगे। लंकिनी ने पहचान लिया और जाने दो, हम यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन ने कहा कि हमको इतना मूर्ख समझते हो, हमको रावण ने इसलिए लगाया है। मैं एक छोटी से छोटी जीव को भी जानता हूं कि मेरी लंका वासी है या ये बाहर का है। हम बड़ी व्यवस्था की, ब्रह्मा जी के चीज को स्थापित किया हूं हृदय में, किसी को पहचान करने में हमारी सामर्थ्यता है, हमसे कोई छल नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनती किया, नहीं मानी तो मारी उनका समाप्त। और जैसे ही मारे तो जब रक्त निकला तो रोते हुए कहे कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अगर लंका में प्रवेश करने से पहले कोई बंदर अगर आपको मारे तो याद कर लेना कि अभी इस लंका का, इस साम्राज्य का सत्यानाश प्रारंभ हो गया, और वरदान दी कि जाइए आपके कार्य सिद्ध हो। और अपनी धाम को गई। हनुमान जी आगे जब बढ़े तो लंका में चारों तरफ देख रहे हैं तो एक भक्त के आगे, उनके महलों के आगे लिखा हुआ था जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ लंका में सारे राक्षस गण हैं, यहाँ प्रभु का नाम हमारा कैसे हो सकता है, यहाँ कोई भक्त कैसे हो सकता है। अब विचार करिएगा, जैसे हमारे मुख में 32 दांत के बीच में एक जीभा रहता है और जीभा जन्म के साथ आता है और साथ जाता है, और ये दांत बाद में आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। तो ये जैसे ये 32 दांत के बीच में, पता है दांत में कुछ फंस जाए ना तो जीभा बार बार वहां जाता है, सहायता करने के लिए तुम्हारा वो निकाल हेल्प करूं। लेकिन पता है यही जीभा अगर भोजन खाते वक्त अगर गलती से दांत पकड़ गया ना तो दांत बकसता नहीं, वही जीभा को काट देता है। वैसे ही विभीषण जी लंका में चारों तरफ से राक्षस हैं, लेकिन जीभा की तरह वहां। तो संतों ने कहा कि विभीषण चिंता मत करो, वैसे ही तुम बने रहो, लेकिन याद रखो जिस दिन इस दांतों रूपी असुर रूपी जिस दिन डॉक्टर आएगा ना तो उस दिन शिकायत करना, क्योंकि दांत में जब दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो शिकायत कौन करता है, यही जीभा। और एक बार अगर शिकायत कर दोगे ना तो डॉक्टर उस दांत को निकाल फेंकता है। वैसे ही मेरी परमात्मा के पास शिकायत कर देना, ये सारी राक्षस को निकाल फेंकेंगे। और हनुमान जी विभीषण जी के साथ संगी हुआ और आगे मैया बैठी है अशोक वाटिका। अब विचार करिएगा अशोक वाटिका क्या है। अशोक वाटिका जहां कभी शोक न हो,
क्योंकि माता भगवती है ना, माता भगवती है तो इनको सुख कैसे हो सकता है। आप जानते हैं कभी टीवी को वो दिखाने के लिए कि माँ इतना तड़प रही, जिस